नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पाराशर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। ठीक, तो पिछली क्लास में हम देख चुके थे हमारी ये जो श्रृंखलाएं चल रही हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। ठीक, इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं और बहुत आराम से, बहुत विस्तार पूर्वक हम चर्चा कर रहे हैं। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि जो भी चीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऐसी कि जिंदगी में दोबारा नहीं पढ़नी पड़े। तो हम चर्चा कर रहे थे, हम सबसे पहले भारत के भौतिक विभाजन में सबसे पहले हमने हिमालय को कवर किया है, हिमालय कंप्लीट पढ़ चुके हैं। दूसरे नंबर पर हमने शुरू किया भारत प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार कह लीजिए, और उसमें हमने मेघालय के पठार को पढ़ लिया है जिसमें गारो, खासी, जयंती की पहाड़ियां हम कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरे नंबर पर हमने झारखंड का पठार कह लीजिए या छोटा नागपुर का पठार कह लीजिए, पिछले लेक्चर में हमने उसको भी ढंग से कंप्लीट पढ़ लिया था। और यदि आपने दोनों वीडियोस देखे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप एकदम मस्ती में हो गए होंगे कि आज हमारे सारे जो डाउट हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि यहां पर जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं पूरी चित्रात्मक ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। जो भी थ्योरी लिखाई जाएगी उससे पहले उसका चित्र बनाया जाएगा। ठीक, तो मैं क्या बात करता हूं, अब हम आगे चलते हैं। आज हम क्या बात करते हैं, आज हम आगे बात करेंगे विंध्याचल पर्वत की और सतपुड़ा पर्वत की। आज हम बात करते हैं हम थ्योरी में कैसे पढ़ते हैं और उसे प्रैक्टिकल आज हम कैसे पढ़ेंगे, वो भी चीज हमें देखने लायक है। थ्योरी में हम पढ़ लेते हैं, आपने सारी चीजें रट रखी है, मुझे पूरा विश्वास है आप पढ़ने में माहिर हैं, लेकिन आपने पढ़ने का तरीका गलत चूज किया है। कैसे चूज किया है, आपने रट लिया है। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, चलो मुझे बताइए, विंध्याचल जो पर्वत है वो कितने राज्यों में फैला है, कमेंट करके बताएं। और सतपुड़ा जो पर्वत है वो कितने राज्यों में फैला है, आप मुझे ये कमेंट करके बताएं। आपकी हेल्प मैं इस प्रकार करता हूं, मैं आपको बताता हूं कि दोनों चार चार राज्यों में फैले हैं, लेकिन अंतर एक दो राज्यों का ही है। आपने रटा है, सीधी सी बात है, और आप चक्कर खाके आप यहां पर रुकने वाले हैं। आप चाहेंगे कि आखिर वो दो राज्य अलग कौन कौन से हैं, तो आपको वो कैसे क्लियर होने वाले हैं, हम जब यहां पर आपको मैप दिखाने वाले हैं, मैप में उनका चित्र बनाने वाले हैं, तो आपको रटने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको तो केवल प्रैक्टिस करनी है मैप में भरने की, सीधी चीज। आपको हमेशा जिंदगी में यदि रात को उठा के भी पूछ लिया जाए तो आप चार राज्य कभी भी बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने मैप में भरा है। और बिना मैप के यदि आपने हिंदी की तरह लाइन लाइन टू पढ़ लिया है, लाइन टू लाइन कि ये चार राज्य हैं, तो आपको जिंदगी में कभी भी ज्योग्राफी समझ में नहीं आने वाली है। इसलिए हम ढंग से विस्तार से पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम उसकी चर्चा करते हैं। 2 मिनट में मैं आपको बता देने वाला हूं, ठीक है, 2 मिनट में मैं आपको यह बता देने वाला हूं कि आज हम इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं विंध्याचल पर्वत और हम देखते हैं सतपुड़ा पर्वत। इनके बीच में नर्मदा नदी है और एक ताप्ती नदी जा रही है। ठीक, तो हम क्या देखते हैं, विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है। आखिर इनकी सबसे पहले लोकेशन क्या है, किस दिशा में ये जा रही है, किन विंध्याचल सतपुड़ा के बीच में से कौन सी नदी जा रही है, चित्र से ही तो स्पष्ट होगा। कथन कारण पूछ लिया जाता है कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से ताप्ती नदी गुजर रही है, और लोग इसको सही कराते हैं जबकि ये गलत है, क्योंकि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में तो नर्मदा नदी गुजर रही है। ठीक, दूसरा कथन कारण क्या आता है कि सतपुड़ा और दक्कन के पठार के बीच में से ताप्ती नदी गुजर रही है। अब आप बताइए, वो तो आपने रट लिया, क्या इसको भी रटेंगे? नहीं, बिल्कुल सत्य है भैया। क्यों? क्योंकि आप लोकेशन, मैं आपको जब मैप में चित्र बनाऊंगा तो आपको एक एक चीज वहां से नजर आने वाली है, एक एक चीज आपको साफ दिखने वाली है। तो आप बिल्कुल नहीं घबराएं, एकदम शांति से आप बैठे, पूरे जोश और जुनून के साथ ये बैठे कि एक बार हम ये क्लास देखने वाले हैं सरल भूगोल की, और सरल भूगोल की इस क्लास में हमारा ये टॉपिक तो कंप्लीट होने वाला है। चाहे कैसा भी क्वेश्चन कहीं से आ जाए, हम इसको गलत नहीं करेंगे। ठीक, और इतना विश्वास रखें, मैं यदि आपको पढ़ा रहा हूं इसका मतलब आपको निश्चय ही समझ में आने वाला है, चाहे किसी की औकात नहीं है जो आपको नहीं समझा पाए। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो से लेकर के पढ़ाता हूं। मैं बिल्कुल ही ये मान के चलूंगा कि आपको विंध्याचल है, ये पर्वत भी है कि पहाड़ी है, ये भी नहीं पता है, तो मैं आपको वो भी बता के चलता हूं। ठीक है, पर्वत, पहाड़ी, पठार ये बनते कैसे हैं, इनमें क्या अंतर है, ये एक दिन मैं आपको समझाऊंगा, ये भी समझाने का विषय है। मुझे बताइए,
आप में यदि कोई अच्छा बच्चा है, पहले उसने ज्योग्राफी पढ़ी हुई है, ज्योग्राफी का बैकग्राउंड है, तो मुझे आप बताइए पर्वत, पहाड़ी, पठार तीनों में अंतर क्या है? आप मुझे बता दिए। आप पहाड़ी भी बोल सकते हैं, ठीक है भैया, उसको पर्वत क्यों बोल दिया आपने, ये बताइए। और आप यदि हाइट का पैमाना देते ही हैं कि इतनी ऊंचाई से ऊपर यदि ये चीज है तो ऐसा करता हूं मैं, इतनी ऊंचाई का हिमालय के बराबर ही ऐसा करते हैं, मिट्टी का ढेर लगा के इतनी ऊंचाई का या हम टीला लगा देते हैं, क्या उसे आप पर्वत बोल देंगे क्या? बताइए। मेरा आपके लिए ये क्वेश्चन है। कुछ लोग उल्टी सीधी परिभाषाएं दे देते हैं, कुछ यहां तक टीचर्स भी मैंने देखे। कैसे दे देंगे कि इतनी हाइट से ऊपर यदि इतनी संरचना है उसको हिमालय बोल दिया, इतनी संरचना है तो पहाड़ी बोल दिया। आप उनसे सीधा सा क्वेश्चन ये करना कि हिमालय के बराबर की ऊंचाई का यदि मिट्टी का ढेर पास में ही खड़ा कर दिया जाए तो उसे आप पर्वत बोल देंगे क्या? ठीक, पहाड़ी के बराबर भी आप ऊंची यदि मिट्टी का टीला ऐसा बना देते हैं, क्या उसे आप पहाड़ी बोल देंगे? नहीं। तो ये सीधी जो पहाड़ियां हैं इनका विषय है, चर्चा का विषय आगे है, मैं आगे चर्चा करता हूं। जो भी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा ये पूरी विश्वास आपको फिर से दिलाता हूं। मैं ये बार बार विश्वास वाली बात इसलिए करता हूं क्योंकि छात्रों में अविश्वास सबसे ज्यादा होता है। अविश्वास उन्हें इसलिए होता है क्योंकि वो ये विश्वास करते हैं कि हम पेड कोर्स लें, हम क्या करें, पैसे देकर के किसी भी कोचिंग संस्थान से कोर्स खरीदे और वहां जो हमें पढ़ाएगा, चाहे वो बंदा कैसा भी पढ़ा रहा है, ठीक है, वहां ही उनको संतुष्टि मिलती है क्योंकि वहां उन्होंने पैसे दिए हैं। ये YouTube एक फ्री का प्लेटफॉर्म है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पे जो आके पढ़ा के जा रहा है वो हर एक समान है। यहाँ बहुत मेहनत से भी पढ़ाने वाले हैं, मैं ही नहीं, अभी तो बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलने वाले हैं मेरे साथी जो आपको बहुत मेहनत करके पढ़ाते हैं, कोचिंग संस्थानों से 1000 गुना अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप कंटेंट की तरफ जाएं, किसके कंटेंट में दम है, किसके समझाने में दम है। आजकल के जो क्वेश्चंस बनने हैं वो क्वेश्चंस किसके कंटेंट में से बन रहे हैं, कौन आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चंस का पैटर्न बदलता जा रहा है उसको देख करके आपको पढ़ा रहा है, ऐसे टीचर्स को आप पकड़े। ठीक, अभी प्लेटफॉर्म का क्या है, आदमी में दम होना चाहिए, बंदे में दम होना चाहिए, प्लेटफॉर्म खुद उसके पास चल के आता है। कभी भी कोई यदि बंदे में दम है तो वो प्लेटफॉर्म के पास नहीं जाता, प्लेटफॉर्म खुद उसे हायर करते हैं। आपने अच्छी अच्छी चीजें सुनी होंगी, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप सारी चीजें समझेंगे। सारी चीजें समझने के बाद आपके मन में जो पूर्वाग्रह बैठे हुए हैं कि इस कोचिंग संस्थान से उस कोचिंग संस्थान से, सबको निकाल दीजिए। ज्योग्राफी आपको यहां से बेहतर कहीं देखने को नहीं मिलेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है, पूरा दावा है आपसे, ठीक है। तो आप एक बार नोट्स बना के इंडियन ज्योग्राफी ही करके देख लें, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप बाद में जाना। पहले इंडियन ज्योग्राफी को मैं 6 टॉपिक करा के चुका हूं, आप 6 टॉपिक उठाइए और कहीं से भी क्वेश्चन उठा के करिए, आपके कोई क्वेश्चन ही गलत नहीं होंगे, फिर तो आप मान जाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आज विंध्याचल और सतपुड़ा की ओर बढ़ लेते हैं। टीचिंग बैकग्राउंड में इसका ब्लैक लेता हूं ताकि आपको सारे कलर हैं वो आसानी से नजर आए। ठीक, अब मैं बात करता हूं भैया, देखिए अब मैं क्या बात करता हूं, हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत की। ठीक, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत की एक बार पुनः आपको बता देता हूं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम भारत का भौतिक विभाजन पढ़ रहे हैं। ठीक है, सॉरी, भौतिक विभाजन में भी प्रायद्वीपीय भारत पढ़ रहे हैं। प्रायद्वीपीय भारत में हमने सबसे पहले मेघालय का पठार पढ़ लिया था और दूसरे नंबर पर हमने क्या पढ़ लिया था, झारखंड का पठार भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो पहले नंबर पर देखिए मेघालय का पठार पढ़ लिया था, पहले नंबर पर मेघालय का पठार पढ़ा था। और दूसरे नंबर पर हम देखते हैं मेघालय के पठार के बाद दूसरे नंबर पर हमने छोटा नागपुर का ये पठार है, ये हमने पढ़ लिया था। आज तीसरे नंबर पर विंध्याचल और सतपुड़ा मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत है, ये तीसरे नंबर पर आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो थर्ड नंबर की मैं बात करता हूं, विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत। विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत मैं आपको मैप में दिखाता हूं, आखिर विंध्याचल और सतपुड़ा है कहां कहां। ठीक, तब तो आपको सारी चीज आ जाएंगी समझ में, तब तो आपको जिले समझ में आने वाले हैं। मुझे बताइए ये, तब तो आपको ये समझ में आ जाएंगे कि विंध्याचल किन 4 राज्यों में है और सतपुड़ा है ये किन राज्यों में है, वो 4 राज्य कौन से हैं, आपको ये बात भी समझ में आने वाली है। तो इसलिए आप सबसे पहले मैप का अध्ययन करेंगे। और मैप का अध्ययन करेंगे तो चलिए भैया मैप का आपको अध्ययन करा देते हैं। ठीक, विंध्याचल
और सतपुड़ा की मैं बात कर लेता हूं। यहां देखते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपको साफ नजर आने वाली हैं। आपको पुनः मैं ये आश्वस्त करता हूं कि यदि आपने अपने वीडियो लेक्चर की क्वालिटी बढ़ाई है तो आपको सारी चीजें यहाँ से बिल्कुल एकदम साफ दिखने वाली हैं। यदि आप अपने वीडियो लेक्चर को साफ देखना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपको बिल्कुल सारी चीजें साफ नजर आए, तो आप क्या करें, अपने वीडियो लेक्चर की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। अब हम देखते हैं, सबसे पहले ये है हमारा गुजरात, ये है हमारा गुजरात है, ये है एमपी, ये है हमारा यूपी, ये है हमारा बिहार। तो मैं यहां से बनाता हूं गुजरात, एमपी, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए, ये हमारा है, ये हमारा क्या चीज है, आप देखिए, ये मैंने जो बनाया है ये विंध्याचल है, विंध्याचल पर्वत है, वो इस तरह फैला हुआ है। गुजरात, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद यूपी और यूपी के बाद बिहार, इन 4 राज्यों में ये विंध्याचल पर्वत है, ये फैला हुआ है। मैं बात करता हूं सतपुड़ा पर्वत की भैया, तो सतपुड़ा पर्वत कहां फैला हुआ है, आप ये देख लीजिए, ये सतपुड़ा पर्वत कहां फैला हुआ है, आप ये बात कर लीजिए, ठीक है। विंध्याचल के बाद मैं बात कर लेता हूं सतपुड़ा की। सतपुड़ा की मैं यदि बात करता हूं तो ये जाता है पहले गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कहां चला जाता है, एमपी, और एमपी के बाद चला जाता है छत्तीसगढ़ में। तो देखिए, विंध्याचल और सतपुड़ा, विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों को मैंने यहां पर आपको बिल्कुल साफ साफ दिखा दिया गया है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि यहां फैला हुआ है। देखिए, ऊपर वाला विंध्याचल है, नीचे वाला सतपुड़ा है। पहली बात, आप यहां से नजर करिए, सारी चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं, यहां से देखिए, आप विंध्याचल, ये विंध्याचल, ये है सतपुड़ा, ये है हमारा क्या, सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत। तो विंध्याचल पर्वत है, ये सतपुड़ा पर्वत है। अब आप देखिए, विंध्याचल पर्वत हो गया, सतपुड़ा पर्वत हो गया। सबसे पहले मैं आगे आपको चित्र और भी चित्र इनके स्पष्ट बनाने वाला हूं। अभी तो मैंने केवल जिले बताए हैं, सॉरी राज्य बताए हैं कि विंध्याचल है गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार, 4 राज्यों में। दोबारा देखिए, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार, 4 राज्यों में विंध्याचल है। और सतपुड़ा की मैं बात करूं तो यह भी 4 राज्यों में फैला हुआ है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक। दोनों के 4 राज्य अंतर हो गए, यानी दोनों में गुजरात है या नहीं है, मुझे बताइए। इसके अलावा इधर देखेंगे तो एमपी है दोनों में, गुजरात दोनों में है, एमपी दोनों में है, केवल 2 राज्यों का अंतर है, वो यूपी बिहार में जा रहा है विंध्याचल, और सतपुड़ा की मैं बात कर रहा हूं तो ये महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में जा रहा है। और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से प्रश्न ज्यादातर बनते हैं, यहीं से आपको फंसाने की कोशिश होती है। दूसरे नंबर पर मैं क्या बात करने वाला हूं, यहीं से समझ लीजिए। जो विंध्याचल पर्वत है इसकी लंबाई ज्यादा है, विंध्याचल पर्वत है इसकी लंबाई ज्यादा है, और सतपुड़ा पर्वत है इसकी लंबाई कम है। कितनी है वो तो मैं आगे बता दूंगा आपको, ठीक, 1200 और 900। तो हम देखेंगे विंध्याचल पर्वत लंबाई में ज्यादा है और सतपुड़ा जो पर्वत है ये लंबाई में कम है। दूसरी बात, कथन कारण में क्या पूछी जाती है कि विंध्याचल पर्वत लंबाई में बेशक ज्यादा हो लेकिन हाइट में इससे कम है, यानी जिसकी लंबाई ज्यादा है उसकी ऊंचाई कम है। यानी सतपुड़ा, विंध्याचल की लंबाई तो ज्यादा है लेकिन ऊंचाई कम है, और इस सतपुड़ा की इससे लंबाई कम है लेकिन ऊंचाई ज्यादा है, ठीक। ये बातें आपको याद रखनी नहीं है। मैप में तो आपको केवल और केवल विंध्याचल और सतपुड़ा में ये ही याद रखना है। तो विंध्याचल है, 4 राज्य यहां लिख देता हूं, विंध्याचल है, ये विंध्याचल पर्वत के 4 राज्य में यहां पर लिख देता हूं। विंध्याचल के कौन कौन से हैं, देखिए 4 राज्यों में। कलर दूसरा ले लेता हूं मैं, चलो, ताकि आपको यहां से साफ दिखे, ठीक है। विंध्याचल, तो ये विंध्याचल है, ये 4 राज्य, 4 राज्यों में फैला है। और 4 राज्य कौन से हैं वो देख लिए। सबसे पहले तो है जीजे मतलब गुजरात, इसके अलावा मैं बात करता हूं एमपी का मतलब मध्य प्रदेश,
इसके अलावा मैं बात करता हूँ यूपी, और यूपी के बाद मैं बात करता हूँ बिहार। 4 राज्यों में फैला है ये। इसके बाद सतपुड़ा की यदि मैं बात करता हूं तो ये भी कितने राज्यों में है, ये भी 4 राज्यों में है भैया। कितने राज्यों में है, ये कलर साफ नहीं दिख रहा है, ये कलर दिख जाएगा क्या, नहीं दिख रहा है। और हम देख लेते हैं एक बार, ये दिखने वाला है, तो इसको हम ले लेते हैं। ये भी कितने राज्यों में फैला है सतपुड़ा भी, सतपुड़ा भी 4 राज्यों में फैला है। और 4 राज्यों में जब फैला है तो 4 राज्य कौन से हैं, सबसे पहले जीजे गुजरात ले लीजिए, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र ले लीजिए, ठीक है। तीसरे नंबर पर यदि मैं बात करता हूं एमपी की बात कर लेता हूं, मध्य प्रदेश की बात कर लेता हूं, और 4th नंबर पर यदि मैं बात करता हूं तो छत्तीसगढ़ की बात हो जाएगी। किसकी, छत्तीसगढ़ की बात हो जाएगी। इस प्रकार आपको मैप में केवल 2 चीजें याद रखनी है, बाकी चीजें कहां याद रखनी है, वो यहां याद नहीं रखनी है। उसके चित्र में अभी आगे बना रहा हूं, आपको बिल्कुल चिंता ही नहीं करनी है, आपको बिल्कुल चिंता ही नहीं करनी है भैया, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। विंध्याचल सतपुड़ा की लोकेशन आप याद रखिए, कहां कहां से कैसे गुजर रहा है, बस आपको इस चित्र में यही याद रखना है। बाकी काम मैं अगले चित्र में कर रहा हूं। बाकी काम आप मेरे पे छोड़िए, बाकी काम मैं यहां कर रहा हूं। देखिए विंध्याचल की यदि मैं बात करता हूं, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत की मैं बात करता हूं, तो विंध्याचल पर्वत को मैं किस प्रकार बनाता हूं, देखिए ये 4 पर्वत श्रृंखलाएं बनाता हूं मैं, विंध्य, भारनेर, कैमूर और पारसनाथ। विंध्य, भारनेर, कैमूर और पारसनाथ, ये 4 मैं इसके क्या बनाता हूं, पर्वत चोटियां बनाता हूं। विंध्य, भारनेर, कैमूर और पारसनाथ। विंध्य, भारनेर, कैमूर, पारसनाथ। देखिए विंध्य, भारनेर, कैमूर और पारसनाथ, ये 4 चोटी मैंने बनाई है। इनका नाम है विंध्य, भारनेर, कैमूर और पारसनाथ। ये पहाड़ियां हैं, यानी विंध्याचल पर्वत के अंदर मैं देखता हूं ये पहाड़ियां हैं, ठीक। ये कौन सा पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत के अंदर चल रहे हैं हम, विंध्याचल पर्वत को अब अंदर से डिटेल से पढ़ रहे हैं, जो कि आप नहीं देख पाएंगे। ऐसे चित्र आप किसी किताब में नहीं देख पाएंगे, इनके पीछे बहुत अध्ययन है। आप देखेंगे विंध्याचल पर्वत को अभी आप अंदर से जाके अध्ययन करेंगे तो इस प्रकार की पहाड़ियां आपको देखने को मिलती हैं, विंध्य, भारनेर, कैमूर और पारसनाथ, ठीक। इसके अलावा मैं बात करता हूं, हम देखते हैं हुआ ऐसा कि ये पहले इस प्रकार नहीं था, इस प्रकार नहीं था गुरुजी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये चोटियां ऐसे थोड़ी होती हैं, चोटियां तो ऐसे होती हैं, लेकिन हुआ क्या, ऐसे थी भैया, मान रहे हैं आपकी बात, लेकिन एक समय में क्या हुआ, ये चूने की जो चट्टानें आती हैं, जिन्हें हम द्वितीयक चट्टान भी बोल देते हैं, उन चट्टानों के से निर्मित थी कौन से, ये पहाड़ियां। इसके कारण इनका अपर्दन हुआ, और अपर्दन होने के बाद ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये तो अपर्दित हो गया, यानी ये तो बचा ही नहीं। और फिलहाल में यदि ये इस प्रकार की गोल गोल जो मैंने बनाई है, इस प्रकार ऊपर से समतल इनका भाग है, ये 4 पहाड़ियां इस प्रकार आपको देखने को मिलती हैं, ठीक। विंध्य, भारनेर, कैमूर और पारसनाथ, कौन सी, विंध्य, भारनेर, कैमूर और पारसनाथ, ठीक। ये पहाड़ियां हैं, आप इनको इस तरह से लिख सकते हैं, विंध्य, भारनेर, कैमूर, पारसनाथ, ठीक। ये पहाड़ियां हैं। अब हम क्या बात करेंगे इन पहाड़ियों में, ये पहाड़ियां देखने के बाद क्वेश्चन एक बनता है कि विंध्याचल पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, कमेंट करके मुझे आप बताएंगे। विंध्याचल पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, कमेंट करके मुझे बताएंगे। यदि आपने इसका उत्तर भी बता दिया है तो कोई आप 30 मार्क नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर बहुत सारे लोगों को पता है। अब आप उत्तर इसका
ये बता दें। उसके बाद भी मेरा एक क्वेश्चन आपसे रहने वाला है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहने वाला है जो कि एक स्टेप आगे का है, जो कि आपको ये दर्शाता है कि आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से। मैं आपसे ये पूछता हूं कि इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है। ये तो आम क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं, लेकिन आप ये बताइए जो सर्वोच्च चोटी है वो किन पहाड़ियों पर स्थित है? विंध्य की पहाड़ियों पर, भारनेर की पहाड़ियों पर, कैमूर की पहाड़ियों पर, या पारसनाथ की पहाड़ियों पर? है या नहीं? जटिल क्वेश्चन बताइए। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये तभी संभव है जब आप चित्र देखेंगे, चित्र में आप सीखेंगे। तो यहां पर एक पहाड़ी है भैया, इसकी सर्वोच्च चोटी है भारनेर की पहाड़ियों में, एमपी में स्थित है, जिसे बोलते हैं गुडविल। गुडविल चोटी है। क्या नाम है? गुडविल। गुडविल को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? सद्भावना शिखर। अरे सद्भावना को ही तो बोलते हैं गुडविल। तो गुडविल या सद्भावना शिखर, इसको गुड सद्भावना शिखर या गुडविल चोटी, दोनों में से कोई सी आ सकती है। तो पूछा जा सकता है ये भारनेर में स्थित है। कहां पर स्थित है? एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी। ये सद्भावना शिखर गुडविल कहां है? एमपी में स्थित है। इसलिए ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विंध्याचल पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुडविल चोटी है, गुडविल पीक है, या सद्भावना शिखर है? कहां है? मध्य प्रदेश में। कहां पर है? भारनेर की पहाड़ियों में स्थित है। ये पहाड़ियां है। इनकी लंबाई की यदि मैं बात करता हूं तो इनकी लंबाई है भैया, इनकी लंबाई 1200 मीटर है। कितनी है बताइए? इनकी लंबाई कितनी है? 1200 है। कितनी है? 1200 किलोमीटर। ठीक, कितनी है इनकी लंबाई? विंध्याचल पर्वत में इनकी लंबाई, विंध्याचल पर्वत की लंबाई की यदि मैं बात करता हूं तो 1200 किलोमीटर इस विंध्याचल पर्वत की लंबाई है। ठीक, इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं अब की बार सतपुड़ा पर्वत की। ठीक, सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत को मैं चाहूं तो इसमें ही दिखा देता हूं ताकि तुलना अच्छे से हो सके। चलो यहीं बना देता हूं। राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव, मैकाल। राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव और मैकाल। राजपीपला, ग्वालीगढ़, राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव और मैकाल, ये चार चोटियां हैं। राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव और मैकाल। राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव और मैकाल। 1200 किलोमीटर। ठीक, ये है राजपीपला, ये है राजपीपला, ग्वालीगढ़, ये है महादेव और ये है मैकाल। ये चार पर्वत चोटियां हैं। ये किससे बनकर बनी है? आप मुझे बताइए। सतपुड़ा के भाग हैं। किसके भाग हैं? सतपुड़ा पर्वत के। तो सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत, और सतपुड़ा पर्वत को हम पढ़ रहे हैं। सतपुड़ा पर्वत को चार पहाड़ियों के रूप में बांटा गया है। कौन कौन सी? राजपीपला की पहाड़ी, ग्वालीगढ़ की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी और मैकाल की पहाड़ियां। ठीक, इनको बांटा गया है। अब देखते हैं हम राजपीपला की पहाड़ियों पर आप क्या देखते हैं। राजपीपला की पहाड़ियों पर आप क्या देखते हैं, आप मुझे बताएंगे। देखिए, राजपीपला की पहाड़ियों में एक सापुतारा हिल स्टेशन आपको देखने को मिलेगा। यानी यहां पर आपको एक सापुतारा हिल स्टेशन देखने को मिलता है। कौन सा? सापुतारा हिल स्टेशन। ये देखिए, सापुतारा हिल स्टेशन है। ठीक, सापुतारा हिल स्टेशन। कई बार ये क्वेश्चन मिल गया है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि सापुतारा हिल स्टेशन किन पहाड़ियों पर स्थित है। तो सापुतारा जो हिल स्टेशन है वो कहां पर स्थित है, आप मुझे बता देंगे। तो सापुतारा हिल स्टेशन कहां पर है? ये सापुतारा हिल स्टेशन है भैया, ये सतपुड़ा की पहाड़ियों में कौन पर है?
राजपीपला की पहाड़ियों पर स्थित है। कौन सी पहाड़ियों पर है? राजपीपला की पहाड़ियों पर सापुतारा हिल स्टेशन स्थित है, जो क्या है, जो कि गुजरात का प्रसिद्ध हिल स्टेशन माना जाता है। किसका? गुजरात का प्रसिद्ध हिल स्टेशन माना जाता है। ठीक, राजपीपला की पहाड़ियां देख ली हैं। इसके अलावा ग्वालीगढ़ की आप पहाड़ी देखेंगे, ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां हैं। इसके बाद हम देखते हैं मैकाल की पहाड़ियां। कौन सी है? मैकाल की पहाड़ियां हैं। तो सॉरी, महादेव की पहाड़ियां हैं। महादेव की पहाड़ियों पर हम देखेंगे, महादेव की पहाड़ियों पर भी एक स्टेशन है, पंचमढ़ी हिल स्टेशन। इसका नाम क्या है? पंचमढ़ी हिल स्टेशन। और ये पंचमढ़ी हिल स्टेशन है, ये कहां पर है भैया? ये पंचमढ़ी हिल स्टेशन एमपी में है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन है, ये पंचमढ़ी हिल स्टेशन एमपी में है। ठीक, पंचमढ़ी, पंचमढ़ी हिल स्टेशन एमपी। तो पंचमढ़ी हिल स्टेशन है, कहां पर है? ये महादेव की पहाड़ियों पर है। और पूरे सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी की यदि मैं बात करता हूं तो वो सर्वोच्च चोटी भी इस महादेव, जो ये पर्वत है, सॉरी महादेव है, पहाड़ी है, इस महादेव पहाड़ी पर स्थित है, जिसका नाम क्या होने वाला है आप मुझे बताइए? जिसका नाम है धूपगढ़। जिसका नाम क्या है? धूपगढ़। जिसका नाम क्या है? धूपगढ़। 1350 मीटर, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? आप बताएंगे धूपगढ़ चोटी है, जिसकी ऊंचाई यहां पे याद रख लेना 1350 मीटर है। लेकिन क्वेश्चन यहां तक भी पूछा जा सकता है कि सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो आपको बताना है महादेव की पहाड़ियों के ऊपर स्थित है, जिसका नाम क्या होने वाला है? धूपगढ़ पर्वत चोटी, जिसका नाम होने वाला है। ठीक, इसके अलावा मैं क्या बात करता हूं, यहां देखिए, यहां पर मैं बात करता हूं, यहां आप देख लीजिए, यहां अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। इस मैकाल के यहां पर देखता हूं मैं, यहां पर अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, और अमरकंटक की पहाड़ियां मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ दोनों में है। तो यह है अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ियां, अमरकंटक की पहाड़ियां। और अमरकंटक की पहाड़ी हैं, ये छत्तीसगढ़ प्लस मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में स्थित है। क्यों बताई है? इसलिए बताई है क्योंकि यहां से एक नदी जाती है, सोन नदी, यहां से एक नदी जा रही है, सोन नदी। याद कीजिए अभी कौन सा मैंने आपको पठार बताया था जिसमें सोन नदी आपकी गुजारी थी, मैंने बताइए कौन सा था वो? झारखंड का पठार था। झारखंड के पठार से सोन नदी गई थी, वो सोन नदी तो इधर निकल गई है, सोन नदी इधर निकल गई है। और इसके विपरीत दिशा में, इसी के विपरीत दिशा में एक नदी और निकलती है, और इस नदी का नाम कुछ और नहीं है भैया, इस नदी का नाम कौन सा है? नर्मदा नदी है, जो इन दोनों पर्वतों के बीच से होकर के गुजरती है। ये आ रही है, और ये है हमारी नर्मदा नदी। ये क्या है? नर्मदा नदी है। ये नर्मदा नदी है और ये सोन नदी है। ये दोनों आपको याद रखने हैं। इसलिए मैंने जब ये क्वेश्चन पढ़ा तो मैंने ये जब देखा तो लगभग मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि केवल ये जब क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा था, जब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा था तो मैंने ये पूरा अनुमान लगा लिया था, इस क्वेश्चन को केवल एक वही बंदे करके आ सकते हैं जिन बंदों के पास में ऐसे चित्र बने हुए होंगे, जिन्होंने, तो वही इस क्वेश्चन को करने वाले थे। क्वेश्चन कितना खतरनाक था आप देखिए, क्वेश्चन इतना खतरनाक था कि आपके पसीने छुड़ाने वाला था। क्वेश्चन था निम्न में से किन दो नदियों का युग्म ऐसा है जो अपने एक दूसरे के विपरीत प्रवाहित होती हैं? निम्न में से उन युग्म को छांटिए जिसमें से दो नदियां अपने एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं। यानी आपको ऐसी दो नदियां बतानी थी जो एक दूसरे के प्रवाहित, एक जगह से उद्गम हो रहा है, दोनों का उद्गम एक जगह से हो रहा है लेकिन एक स्थान पर नहीं, दोनों विपरीत दिशा में बह रही हैं। उसका आंसर यही था, क्योंकि ये अमरकंटक की पहाड़ियों से एक जा रही है सोन नदी इस दिशा में और एक नर्मदा नदी जा रही है इस दिशा में। इस प्रकार आपको ये आंसर वहां पर बताना था। आप मुझे बताइए, ये आंसर आपको बताना था। अब आप बताइए, राजपीपला
गवालीगढ़, महादेव, मैकाल, ये हो गई है। ये विंध्याचल पर्वत मैंने बना दिया है, ये सतपुड़ा मैंने पर्वत बना दिया है। इसकी हाइट मैंने 1200 किलोमीटर है, लेकिन इसकी जो हाइट है वो 1200 नहीं है, इसकी 900 ही है। सॉरी, हाइट नहीं, लंबाई की बात कर रहा हूं, सॉरी। इसकी लंबाई 900 किलोमीटर ही है। यानी लंबा कौन सा है मुझे बताइए, ऊपर वाला लंबा है, ये है 900 किलोमीटर। यानी ये विंध्याचल पर्वत है, ये लंबा है 1200 किलोमीटर है, और ये सतपुड़ा है ये 900 किलोमीटर ही है। लेकिन हाइट की बात करूं, ये लंबाई ज्यादा है तो इसकी हाइट कम होगी। इसकी हाइट कम है, 500 से 600 मीटर ही इसकी क्या हो जाती है, हाइट रह जाती है। लेकिन इसकी मैं बात करता हूं लगभग 760 मीटर तक इसकी हाइट रहने वाली है। इसका मतलब जो ऐसे याद रखना, ये लंबा ज्यादा है तो ऊंचा कम होगा, और ये यदि लंबा कम है तो ऊंचा ज्यादा होगा। बस हाइट नहीं पूछी जाएगी, कथन कारण में क्वेश्चन बन जाए तो आपको बस ये याद रखना है। दोबारा मैं पेन रख देता हूं साइड में। अब आप देखिए, पुनः आपसे बोलता हूं, पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि विंध्याचल, सतपुड़ा दोनों को मैंने आपको मैप में बताया है, और मैप में आपको बता दिया है। ये देखिए, ये विंध्याचल पर्वत है, ये सतपुड़ा पर्वत है, और इन दोनों के बीच में यहाँ छत्तीसगढ़ और एमपी में, यहाँ छत्तीसगढ़, ये देखिए ये है छत्तीसगढ़ और ये है एमपी। यहां पर एक बॉर्डर पर ये हमारी पर्वत चोटी है जिसका नाम क्या है, यहां हम देखेंगे अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। कहां है, हाँ ये रहा। यहां हम देखेंगे अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, और इन अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी तो इधर निकल जाती है, और यहां से ये नदी बहती आ रही है और यहां आकर के इधर गिर जाती है। ठीक है, ये है हमारी, ठीक, इधर गिर जाती है, ये है नर्मदा नदी। और इस नर्मदा नदी है, और यही तो मैं आपको बताने वाला हूं कि नर्मदा नदी है विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों के बीच से बहती है। उसका चित्र मैंने जो बनाया है वो यही तो बनाया है। आप देखिए, मैप में भी दिखाया है और वैसे भी चित्र बनाया है। अभी भी आपको कोई डाउट रहता है, समझिए गलती आपकी है, क्योंकि आपने ध्यान से नहीं सुना है। वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बार बार देखने में शर्म नहीं है। बस शर्म इसमें है कि पढ़ाने के बाद भी आपको समझ में यदि नहीं आया है तो यह आपकी जिम्मेदारी है। ठीक, तो देखते हैं विंध्याचल पर्वत, यह है सतपुड़ा पर्वत, दोनों के बीच में मैंने आपको बता दी है यह नदी आ रही है। कौन सी है, नर्मदा नदी। मैप में अभी बताई थी, वही नर्मदा नदी है। ठीक, विंध्याचल पर्वत को मैं 4 भागों में पढ़ता हूं, विंध्य की पहाड़ियां, महारनेर की पहाड़ियां, कैमूर की पहाड़ियां और पारसनाथ की पहाड़ियों के रूप में पढ़ता हूं। क्वेश्चन आता है विंध्याचल पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो गुडविल पीक या सद्भावना शिखर इसकी सर्वोच्च चोटी है। आगे क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है कि यह कहां स्थित है, यह भारनेर की पहाड़ियों में स्थित है, और राज्य यदि पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में स्थित है। विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत की लंबाई 1200 किलोमीटर है, तथा इसकी ऊंचाई की यदि मैं बात करता हूं तो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, 500 से 600 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक, विंध्याचल पर्वत कंप्लीट। विंध्याचल पर्वत के बाद पढ़ता हूं सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत को हम 4 पहाड़ियों के रूप में पढ़ते हैं। कौन कौन सी, राजपीपला, गवालीगढ़, महादेव और मैकाल की पहाड़ियां। इन पहाड़ियों से क्वेश्चन कौन से बनते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है सापुतारा हिल स्टेशन कहां स्थित है, तो आप बता देंगे गुजरात में स्थित है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सापुतारा हिल स्टेशन है वो गुजरात में स्थित है, ये दे देगा एग्जामिनर आपको लिखित में। लेकिन आगे पूछेगा लेकिन वो सतपुड़ा की किन पहाड़ियों पर स्थित है, तो आंसर होगा राजपीपला की पहाड़ियां। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आप उत्तर देंगे धूपगढ़ चोटी है जो 1350 मीटर ऊंचाई है। ये क्या है, सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। लेकिन आपसे क्वेश्चन आगे पूछा जाएगा कि ये जो धूपगढ़ चोटी है ये सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है, ये निम्न में से किन पहाड़ी पर स्थित है, तब आपको आंसर एक स्टेप आगे बढ़ के देना पड़ेगा और वो होगा महादेव की पहाड़ियां। ठीक, क्वेश्चन पूछा जा सकता है पंचमढ़ी हिल स्टेशन कहां स्थित है, तो पंचमढ़ी हिल स्टेशन मध्य प्रदेश में स्थित है। आपसे पहाड़ी पूछी जाए तो महादेव की पहाड़ियों पर स्थित है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है। मैंने आपको जब नदियां पढ़ाई थी फिर भी विस्तार से पढ़ाया था, यहां भी विस्तार से पढ़ा रहा हूं। मेरा उद्देश्य है जो चीज जहां आएगी उसको बार बार चित्र बना के समझाऊंगा। मैकाल की पहाड़ियों पर स्थित है अमरकंटक की पहाड़ी। इस अमरकंटक की पहाड़ियों से
विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों के बीच से आ रही है हमारी, यह कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। और नर्मदा नदी है, यह कहां गिर जाती है मुझे बताइए, कहां चल जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। इसके बाद यदि मैं बात करता हूं, इसी के विपरीत दिशा में एक नदी जाती है, सोन नदी। कौन सी नदी है? ये सोन नदी है। यह भी अमरकंटक की पहाड़ियों से उसका उद्गम होता है। इस प्रकार विंध्याचल पर्वत और इस प्रकार सतपुड़ा पर्वत है, ये दोनों हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। मैप में यदि आपको देखने हैं तो इस प्रकार से देख लीजिए, ये 4 राज्यों में फैला है, ये भी 4 राज्यों में है, ये 4 राज्य भी मैंने आपको लिख दिए हैं। इससे ज्यादा इस विंध्याचल और सतपुड़ा में कुछ भी नहीं बचा है। आप किसी भी एग्जाम में किसी भी बुक को उठाइए, इससे ज्यादा यदि आपको एक भी लाइन यदि देखने को मिल जाती है तो मिलेगी ही नहीं। मैं आपसे पूरा ये विश्वास, पूरी उम्मीद और पूरे मैं मनोयोग से आपसे ये कहता हूं कि एक बुक में, एक कोचिंग के नोट्स में, एक स्थान पर आप अकेले इतनी सारी चीजों को ढूंढ के नहीं ला सकते। समझ में आई है? आपको पूरी एनसीईआरटी, जितने भी अच्छी अच्छी राइटर्स हैं इंडिया में लिखने वाले, उन सबकी बुक्स का ये निचोड़ है। तो मैंने जब इनको तैयार किया है, इतनी मेहनत की है, तो आप बेवजह इतनी मेहनत क्यों करते हैं? आपको सीधा मिल रहा है तो आप इनको नोट्स बनाइए और यहां से सीधा लाभ उठाने की क्या करें, कोशिश करें। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। ठीक, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत है। अब इसके बारे में हम एक एक करके लिख लेते हैं। मुझे पूरी उम्मीद होगी यह आपने चित्र बना लिया होगा। नहीं बनाया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं बनाया है तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्योंकि ये चित्र बहुत काम का है। इस चित्र में ही विंध्याचल सतपुड़ा की सारी चीजें कवर हैं। देखिए, लिखेंगे जो इसमें से देख देख के ही लिखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लिख लिया है। अब हम लिखते हैं विंध्याचल पर्वत की, पहले ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले मैं लिखता हूं विंध्याचल पर्वत। सबसे पहले लिखता हूं विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत। ठीक, मैं विंध्याचल पर्वत की यदि मैं बात करता हूं तो विंध्याचल पर्वत में हम क्या देखने वाले हैं? विंध्याचल पर्वत किन किन 4 राज्यों में फैला है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले कि विंध्याचल पर्वत भारत के 4 राज्य, भारत के 4 राज्यों, और 4 राज्य कौन कौन से हैं मुझे बताइए आप। वो 4 राज्य हैं गुजरात, पहले नंबर पर कौन सा राज्य है भैया? पहले नंबर पर है गुजरात। दूसरे नंबर पर कौन सा है? मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पर है यूपी और चौथे नंबर पर है बिहार। इन 4 राज्यों में फैला है। तो विंध्याचल पर्वत भारत के 4 राज्यों में फैला है। ठीक, बता चुका हूं आपको मैप में, फैला है, फैला है। ठीक, ये बात आप आसानी से लिख सकते हैं और समझ भी चुके हैं। मैप में भी मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी हैं। विंध्याचल की लंबाई मैंने आपको बता दी थी, देख लीजिए। विंध्याचल की लंबाई की यदि मैं बात करता हूं तो विंध्याचल पर्वत की लंबाई मैंने कितनी बताई है? लंबाई देखिए 1200 किलोमीटर। इस विंध्याचल पर्वत की मैंने आपको लंबाई बता दी है। ठीक, विंध्याचल पर्वत की लंबाई, इसकी लंबाई कितनी है? 1200 किलोमीटर। तो 1200 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये भी हम आसानी से लिख चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? ठीक, ये बात आप याद रखना, द्वितीय चट्टान कह सकते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं चूने की चट्टानों से ये निर्मित थी विंध्याचल पर्वत की। इसके कारण इसका क्या हो गया है? अपर्दन हो गया है। ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मैंने आपको इसलिए बता दिया है ताकि आपको ये सारी चीजें एक दिमाग में रहे। ठीक, क्या आखिर ये ऐसा बनाया क्यों है, उसके पीछे का रीजन है वो मैंने इस कारण इसको बता दिया है आपको। आगे मैं समझाता हूं विंध्याचल पर्वत में 4 पहाड़ी कौन कौन सी हैं। ठीक है, वो देखते हैं। विंध्य, भारनेर, कैमूर, पारसनाथ। विंध्य, भारनेर, कैमूर, पारसनाथ की पहाड़ियां हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ये भी क्वेश्चन आरएस के एग्जाम में पूछ लिया गया था कि विंध्याचल पर्वत में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर पहाड़ियों का सही क्रम कौन सा है। तो आपको बताना था विंध्य की पहाड़ी, भारनेर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी और पारसनाथ की पहाड़ियां।
तो विंध्य की पहाड़ी, फिर भारनेर की पहाड़ियां, फिर कैमूर की पहाड़ियां और फिर पारसनाथ की पहाड़ियां। ये चारों पहाड़ियों का क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर पूछ लिया गया था। इनको मैं सेम लिख देता हूं। ठीक, तो विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल विंध्याचल पर्वत में पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ियों का क्रम, पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ियों का क्रम कौन सा है, मुझे बताएंगे कौन सा क्रम है? मैंने बता दिया था आपको, विंध्य, भारनेर, कैमूर, पारसनाथ। विंध्य, भारनेर, कैमूर और पारसनाथ की पहाड़ियां। ठीक, विंध्याचल पर्वत में पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ियों का क्रम कौन सा है? विंध्य, भारनेर, कैमूर और पारसनाथ की पहाड़ियां। ठीक, ये इनका क्रम है। हो गया, इनका क्रम हो गया। क्रम होने के बाद मैं क्या बात करता हूं, ये देख लीजिए आप। क्रम होने के बाद मैं बात कर लेता हूं, ये पहाड़ियां हैं, इनकी पहाड़ियां लिख दी। अब इनकी चोटी में लिख लेता हूं। ठीक है, सद्भावना शिखर गुडविल पीक है, विंध्याचल पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। ठीक, सद्भावना शिखर या गुडविल पीक, यहां लिख देता हूं मैं, सद्भावना शिखर। ऐसे भी लिखी आ सकती है, गुडविल पीक या सद्भावना शिखर। ठीक, सद्भावना शिखर। सद्भावना शिखर किसकी? विंध्याचल पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। विंध्याचल पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। सर्वोच्च क्या है? चोटी है, जो कि कहां स्थित है? गुडविल पीक है। ये कहां स्थित है? कैमूर की, सॉरी, भारनेर की पहाड़ियों पर स्थित है। भारनेर पहाड़ी पर स्थित। ठीक, इतना भी याद रख लेना, भारनेर की पहाड़ियों पर भी ये क्या है? स्थित है। इसके अलावा क्या चीज हम लिख सकते हैं विंध्याचल में? विंध्याचल में ये चीजें लिखने के बाद इसकी ऊंचाई और लिख लेते हैं। विंध्याचल पर्वत की औसत ऊंचाई, यही इसमें मर्ज कर देता हूं जगह लास्ट, तो इसकी औसत ऊंचाई लिख सकते हैं। औसत ऊंचाई, लंबाई लिख ली है इसकी हमने 1200। ठीक है, औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई की यदि मैं बात करता हूं तो 500 से 600 मीटर इसकी विंध्याचल पर्वत की औसत ऊंचाई है। सारी चीजें हैं विंध्याचल पर्वत की जो भी लिखी हैं, सारी चीजें इस चित्र से लिखी हैं। एक बार चित्र इतना इंपॉर्टेंट होता है, देख लीजिए। विंध्याचल पर्वत, 4 पहाड़ी, विंध्य, भारनेर, कैमूर, पारसनाथ, सर्वोच्च चोटी गुड़भावना, गुडविल पीक या सद्भावना शिखर है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसकी लंबाई है 1200 किलोमीटर होगी। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो 500 से 600 मीटर हो चुकी है। और क्या लिखना था, ये सारा इनका क्रम हमने ये भी लिख दिया था। अब हम लिखते हैं सतपुड़ा पर्वत। ठीक, क्या लिखते हैं? विंध्याचल पर्वत के बाद लिखते हैं सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल के बाद मैं लिखता हूं भैया सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत। और सतपुड़ा पर्वत के बारे में मैं क्या लिखता हूं, ये देखिए। सतपुड़ा पर्वत के बारे में मैं क्या लिखता हूं, ये देख लीजिए। सतपुड़ा पर्वत है, 4 राज्यों में है। ठीक है, वही लिख लेते हैं। यह 4 राज्यों में है। सतपुड़ा पर्वत 4 राज्यों में, और 4 राज्यों में है। कौन कौन से हैं 4 राज्य? देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। ठीक, निम्न 4 राज्यों में सतपुड़ा पर्वत है। ये हम बात कर चुके हैं। इसकी लंबाई की मैं बात कर लेता हूं तो कितनी है बताइए। यहां मैं बात करूं, लंबाई इसकी है 900 किलोमीटर है। उससे क्या है, लंबाई कम है, लेकिन चौड़ाई नहीं, ऊंचाई, लेकिन इसकी ऊंचाई है वो ज्यादा है।
विंध्याचल से इस सतपुड़ा की ऊंचाई ज्यादा है 760, इसकी क्या है मीटर क्या है ऊंचाई है सतपुड़ा की, जो किससे ज्यादा है, वहां 500-600 थी, ये 760 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई है, जो कि उससे ज्यादा है। इसके अलावा मैं बात करता हूं ठीक है, सतपुड़ा पर्वत में पश्चिम से पूर्व की ओर वही 4 पहाड़ी हैं। देखिए इसमें सतपुड़ा की मैं बात कर लेता हूं, पश्चिम से पूर्व की ओर 4 पहाड़ियां, राजपीपला, गवालीगढ़, महादेव और मैकाल। राजपीपला, गवालीगढ़, महादेव और मैकाल। इसमें पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर 4 पहाड़ियां क्रमशः, पूर्व की ओर क्रमशः 4 पहाड़ियां स्थित है। क्रमशः कितनी पहाड़ियां हैं भैया, 4 पहाड़ियां स्थित है। और 4 पहाड़ियां मैं आपको बता चुका हूं कौन कौन सी है, राजपीपला, गवालीगढ़, महादेव और मैकाल। राजपीपला, गवालीगढ़, महादेव, मैकाल कौन सी है, राजपीपला पहाड़ी, गवालीगढ़, महादेव पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी। ये पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम यदि पूछ लिया जाए तो ये क्रम भी आपको सतपुड़ा पर्वत में याद रखना है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा जो भी चीज है वो हम देख लेते हैं क्या चीज थी वो एक बार चित्र में देख लीजिए बच्ची कुछ सारी चीजें, कि राजपीपला की पहाड़ी पर सापुतारा हिल स्टेशन गुजरात में स्थित है, ये चीजें लिख लेते हैं। ठीक, सापुतारा हिल स्टेशन गुजरात में है, जो राजपीपला की पहाड़ियों पर स्थित है। तो यहां लिख लेते हैं, लिखते हैं राजपीपला पहाड़ियों पर गुजरात में सापुतारा हिल स्टेशन स्थित है। सापुतारा हिल स्टेशन स्थित है, सापुतारा हिल स्टेशन है वो क्या है भैया स्थित है, ये हो गई। इसके अलावा और क्या बात लिखनी है, देखिए इसके अलावा दूसरी बात क्या लिखनी है, ये लिख दिया है, इस ग्वालियगढ़ है। महादेव में लिख देते हैं कि महादेव की पहाड़ियों पर पंचमढ़ी हिल स्टेशन है एमपी में, और धूपगढ़ इसकी सर्वोच्च चोटी है। तो पंचमढ़ी हिल स्टेशन एमपी में है। ठीक, पंचमढ़ी हिल स्टेशन, महादेव पहाड़ियों पर, महादेव की पहाड़ियों पर क्या है, पंचमढ़ी हिल स्टेशन, पंचमढ़ी हिल स्टेशन। और ये हिल स्टेशन कहाँ है, एमपी में स्थित है, एमपी में स्थित है। तथा इन्हीं पहाड़ियों पर, महादेव की पहाड़ियों पर, इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित कौन सी चोटी है, इन्हीं पहाड़ियों पर धूपगढ़ चोटी है। इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित कौन सी चोटी है भैया, ये धूपगढ़ चोटी, धूपगढ़ चोटी है, जो 1350 मीटर इसकी हाइट है। ठीक, ये धूपगढ़ चोटी स्थित है, यानी इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित धूपगढ़ चोटी, जो कि किसकी, जो कि सतपुड़ा पर्वत की, जो कि सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है, जो कि सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है भैया, वो कौन सी है, धूपगढ़ चोटी है, जो कहां पर स्थित है, महादेव की पहाड़ियों पर स्थित है। विश्वास नहीं होता है तो आइए इस चित्र में आप देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद मैकाल की पहाड़ियों पर अमरकंटक की पहाड़ियां स्थित हैं। ध्यान रखना, मैकाल की पहाड़ियों पर एक चोटी है अमरकंटक की। ठीक है, इस अमरकंटक की से क्या निकल रहा है हमारा भैया, एक तो सोन नदी निकल रही है और एक नर्मदा नदी निकल रही है। ठीक, तो मैकाल पहाड़ियों पर अमरकंटक पर्वत चोटी है। मैकाल पहाड़ियों पर क्या है, अमरकंटक पर्वत चोटी है। यहां लिख देता हूं, हाँ यही लिख लेते हैं,
मैकाल की पहाड़ियों पर, मैकाल की पहाड़ियों पर अमरकंटक पर्वत चोटी स्थित है। और ये अमरकंटक पर्वत चोटी है, ये कहाँ है ये भी देख लीजिए। ये छत्तीसगढ़ प्लस एमपी में, मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक, अमरकंटक पर्वत चोटी स्थित है, स्थित है, जिससे नर्मदा व सोन नदी, जिससे नर्मदा व सोन नदी, जिससे नर्मदा व सोन नदी का उद्गम होता है। सोन नदी का उद्गम होता है तथा ये एक दूसरे के, तथा ये दोनों नदी, ये दोनों नदियां एक दूसरे के विपरीत प्रवाहित होती हैं। ठीक, एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्या होती है भैया, ये बहती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में बहती है। इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है, और देख लीजिए आप, आपको याद रखना है, ये आपने लिख दिया है। इसके अलावा आप ये लिख दीजिए कि आप ये याद रखना, विंध्याचल सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बह रही है, नर्मदा नदी बहती है। इसकी हाइट, इसकी लंबाई 900 किलोमीटर लिख लेते हैं। ठीक है, सतपुड़ा की लंबाई लिख लेते हैं। ठीक है, सतपुड़ा की लंबाई वहीं लिख देते हैं, सतपुड़ा जहां शुरू किया था लिख दिया था। लंबाई और ऊंचाई हमने शुरुआत में ही लिख दी थी, 900 किलोमीटर और 707 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है, ये भी हमने लिख दी थी। तो हम देख लेते हैं विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में, नोट करके यहां एक बात लिख देते हैं, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में, कि विंध्याचल व सतपुड़ा, विंध्याचल व सतपुड़ा के मध्य कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी, अब ये नर्मदा नदी क्या करती है, इधर देखिए, पहले लिख देता हूं फिर समझा दूंगा। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी का निर्माण करते बहती है। कौन सी घाटी का, भ्रंश घाटी का। भ्रंश घाटी कह लीजिए, ऐसे दरार घाटी कह लीजिए, दरार घाटी का निर्माण करते हुए, दरार घाटी का निर्माण करते हुए बहती है। ठीक, और एक और लाइन लिख लीजिए, दोनों को एक साथ समझा दूंगा मैं आपको, कि सतपुड़ा, सतपुड़ा व दक्कन के पठार, सतपुड़ा व दक्कन के पठार के मध्य, पठारों के मध्य ताप्ती नदी, कौन सी नदी है, ताप्ती नदी, ताप्ती नदी भ्रंश घाटी का, ताप्ती नदी भी भ्रंश घाटी बनाते हुए प्रवाहित होती है। इसका कहने का मतलब दोनों लाइनों का यह था कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा घाटी बह रही है, जो क्या कर रही है, ये दोनों है, ये विंध्याचल है, सतपुड़ा है, इसके बीच में बह रही है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में दरार बनाती हुई जा रही है, जो भ्रंश घाटी का निर्माण कर रही है। ये तो है विंध्याचल, सतपुड़ा के बीच में नर्मदा, लेकिन सतपुड़ा और नीचे आ रहा है हमारा दक्कन का पठार, उन दोनों के बीच बहेगी ताप्ती नदी, ये भी भ्रंश घाटी का निर्माण करेगी। यहां देख लीजिए आप। ठीक, ये चित्र है, इस चित्र में मैं बताऊंगा आपको, यहां दक्कन का पठार है और इस दक्कन के पठार में, जैसे यहां मैं दक्कन का पठार बनाऊंगा तो यहां से ये नदी बहेगी हमारी, ये तो है नर्मदा और ये होगी ताप्ती नदी। तो ये ताप्ती नदी है, ये किसके, सतपुड़ा और दक्कन के पठार के बीच में है। ये भी क्या है, भ्रंश घाटी का निर्माण करते हुए, दरार बनाते हुए बहेगी। इस प्रकार अपन को याद रखना है। ठीक, इस तो आपको
ये सारी चीजें समझ में आई होगी। आज हमने क्या किया है, आज हमने विन्यांचल और शतपुड़ा को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया है। ऐसी मुझे उम्मीद है, ऐसी मुझे आशा है कि सारी चीजें आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आई होंगी। ठीक है, आपको सारी चीजें यहाँ से बिल्कुल साफ साफ समझ में आई होंगी। तथा आपको यदि कोई भी डाउट लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। एकदम हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें। ठीक, आपके ये हंसी के चेहरे ही हमें मोटिवेट करते हैं। ठीक है, इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ यदि आपको जरा सा भी लाभ मिल रहा है, यदि आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, पूर्व ज्ञान में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही है चीजों को समझने में, तो आप अपने साथी, जो भी आपके भाई बहन हैं, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, जो भी आपके मित्र हैं, जो भी आपके परिचित हैं, सबको क्या करेंगे, आप इस लिंक को शेयर करेंगे। उनसे कहेंगे कि रात के 8 बजे, ठीक रात के 8 बजे सरल भूगोल चैनल पर ज्योग्राफी इतने आसान तरीके से समझाई जाती है, एक एक डाउट को क्लियर किया जाता है। मैंने आपको अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए हैं। जिन बच्चों को यह समस्या है कि हम पब्लिक जैसे टेलीग्राम है उस पर वो मैसेज नहीं कर पाते हैं, तो 7014495956 7014495956 पर आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ भी दे दी जाएगी। बस इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ कि आप कल आने वाली रात के 8 बजे जो क्लास हमारी कल आएगी उसके लिए एकदम तैयार रहेंगे। आप उसे लाइव देखने वाले हैं, सभी दोस्तों से कहेंगे एक साथ हम मिलके इसको देखने वाले हैं। ठीक, और आप अपने नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करेंगे, पढ़ते रहेंगे। तथा आपको यदि कोई समस्या है तो आप मुझे बताएंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ कि मस्ती से पढ़ेंगे और आप अवश्य ही सफलता प्राप्त करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।